हेलो एवरीवन। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि हमने आज 2% बुक किया है उस ट्रेड में, कैसे ट्रेड ली थी और कैसे हमने बुक किया है। तो जैसा कि पहले आज के मार्केट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। तो आज का मार्केट आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा और गिरने के बाद क्लोज भी हो गया। ठीक है, 2000 पॉइंट्स डाउन बैंक निफ्टी ने मूव दिया है। 2000 पॉइंट्स से ज़्यादा का मूव दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने, जो कि अपना कितना परसेंट है, 4.3% अप्रॉक्स। तो 4.3% एक ही दिन में, मतलब ये मुझे लगता है पूरे साल का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा एक दिन। तो और निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 460 पॉइंट्स 460 पॉइंट गिरा है। ठीक है, और अप्रॉक्स 2% डाउन। और हमारी जो पोजीशन थी वो पिछले एक हफ्ते से होल्ड थी। ठीक है, एक हफ्ते से होल्ड थी। और हमारा जो पे ऑफ ग्राफ है वो मैं दिखा देता हूँ। हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस टाइप का है अभी क्लोजिंग के टाइम पे। तो इस ट्रेड में हमने 2% प्रॉफिट पे बुक कर लिया था। अभी इसमें 2.5% चल रहा है। ठीक है, 2.5% अभी चल रहा है और कल एक्सपायरी है। हो सकता है इसमें 4%, 5%, 6%, 8% या 9-10% तक भी प्रॉफिट आ सकता है कल, क्योंकि आज जो क्लोज हुआ है ना मार्केट, वो सेंटर के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, और सेंटर में इसका प्रॉफिट 10% है, यानी 55,000। ठीक है, बट कभी भी इस चीज़ को नहीं देखना, हमेशा इस चीज़ को देखना। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, इसको देखना ही नहीं है आपको, इसको देखना है। ठीक है, तो अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ हमने क्यों 2% पे बुक कर लिया। खैर, इसको बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, हमारा तो टारगेट ही 1 से 2% होता है एक ट्रेड में। ठीक है, तो 2% अपना मैक्सिमम टारगेट तक आ गया था तो हमने बुक कर लिया। बट फिर भी मैं बताता हूँ कि इसमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है अच्छा प्रॉफिट बनाने की, बट मैंने होल्ड क्यों नहीं किया। होल्ड इसीलिए नहीं किया दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये पूरा ये क्या है, ये एक ही दिन में बैंक निफ्टी गिरा। चाहे जो भी रीज़न हुआ हो, HDFC बैंक का रिजल्ट रीज़न था या कुछ भी रीज़न था, मुझे मतलब नहीं है क्या रीज़न था। ठीक है, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल और अपने ट्रेडिंग सिस्टम देखना है गाइस पूरा। ठीक है, मुझे ये नहीं देखना मार्केट क्यों गिरा, किसने गिराया, कौन सी न्यूज़ से गिरा, क्योंकि हमेशा न्यूज़ बाद में पता चलती है और एक्शन पहले हो जाता है। ठीक है, तो मुझे एक्शन पे ध्यान देना, मुझे न्यूज़ पे या किस वजह से गिरा उस पर ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, तो जिस भी वजह से गिरा, बट एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट आया और उसके बाद क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, बिल्कुल हमारे एज पॉइंट पे, जहाँ से अगर नीचे और गिरता है तो हमें अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, ये जो लॉस दिख रहा है आपको, ये लिमिटेड नहीं है, इसको मैं अनलिमिटेड ही मानूंगा। ठीक है, वैसे ये लिमिटेड है, बल्कि लिमिटेड क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा और 400 पॉइंट कल गिर भी गया तो कितना लॉस होगा, 20-30-40 हज़ार का लॉस होगा, 50 हज़ार का लॉस होगा, है ना। बट ये 50 हज़ार लॉस मेरे लिए अनलिमिटेड है। ठीक है, इतना लॉस मैं एक ट्रेड में नहीं ले सकता, नहीं उठा सकता इतना रिस्क में। ठीक है, तो 50,000 तक का हमें अगर लॉस हो सकता है। अगर कल 300-400 पॉइंट क्यों नहीं डाउन हो सकता, कल मार्केट हो सकता है 400 पॉइंट फिर से गैप डाउन हो जाए। ठीक है, तो हमें हमेशा ट्रेड में इस टाइप से बने रहना है कि अगर 200-300 पॉइंट ऊपर खुले, 200-300 पॉइंट नीचे भी खुले ना, तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, तो हमारी ट्रेड में हमें 2% दे दिया था। पे ऑफ ग्राफ आप ये देख सकते हैं, अगर ऊपर गया तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ही होना था। ऊपर तो कितना भी ऊपर चला जाए अच्छा खासा प्रॉफिट ही होना है। बट नीचे की साइड में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, नीचे बिल्कुल एज पे आके क्लोजिंग कर दी। अगर थोड़ा ऊपर भी क्लोज कर देता तो भी मैं इसको होल्ड रखता और फिर कल के लिए भी होल्ड रखते। ठीक है, तो दिक्कत यही हुई बस, और कुछ नहीं है। बट कोई इशू नहीं है यार, हमें 2% हमारा मैक्सिमम टारगेट जो रहता है हमारा एक ट्रेड में 2% का रहता है, वो हमने बुक किया है, 2% बुक किया है पूरा। ठीक है, तो हमने 2% इस ट्रेड में बुक कर लिया। अभी बात करते हैं नए ट्रेड की। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, कैलेंडर स्प्रेड है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कैलेंडर स्प्रेड है, और कैलेंडर स्प्रेड में क्या करते हैं हम कि करंट वीक की एक्सपायरी के ऑप्शन को बेच देते हैं, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के ऑप्शन को खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यही होती है कैलेंडर स्प्रेड, वही मैं करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की ट्रेड की। तो आज की ट्रेड जो है हमारी वो ये है, इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आज की ट्रेड है, अभी हम सेंटर में ही हैं।
हालांकि इसने आज ही इतनी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी देर के लिए इसने अप्रॉक्स 1% तक का प्रॉफिट दिखा दिया था अभी, ठीक है, अप्रॉक्स 1%, 4,000 to 5,000 इसमें प्रॉफिट दिखा दिया था, 5,000 तक अभी, बट उसको हम प्रॉफिट नहीं मानेंगे क्योंकि वो आया थोड़ी देर के लिए और गया, ठीक है, हम उसे ना बुक करते, वो ऐसे ही बस दिखाया था इतना। तो अभी जो प्रॉफिट है इसमें वो आधे % तक का यहाँ पे ये शो कर रहा है, बट देखते हैं अभी तो क्लोजिंग जहाँ पे होगी वो उस दिन, जिस दिन एग्जिट करेंगे प्रॉफिट उस दिन होगा। अभी प्रॉफिट क्या दिखा रहा है वो मैटर ही नहीं करता है। अभी प्रॉफिट ये अगर 1% दिखाए, आधा % दिखाए, या 0.2% दिखाए, या 1% दिखाए, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर करेगा जिस दिन हम एग्जिट करेंगे, कितने प्रॉफिट पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये सेंटर में है, तो इस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। चलो देखो, मैंने कहा था ना, मैंने नेक्स्ट की करंट एक्सपायरी को हमें बेचना है, अगली एक्सपायरी को हमें खरीदना है। तो देखो हमने 25 जनवरी, तो देखो ये एक्सपायरी तो कल हो जाएगी, तो इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। उसके बाद अगली एक्सपायरी है 25 जनवरी, तो हमने 25 जनवरी की एक्सपायरी के 2 ऑप्शन बेचे हैं, और उससे अगली एक्सपायरी है 1 फरवरी की एक्सपायरी के 2 ऑप्शन हमने खरीदे हैं। अब ये मैंने कैसे खरीदे, कैसे बेचे हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 21,000 तक अगर ये जैसे गिर रहा है, जिस हिसाब से अगर गिरा तो 21,000 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट है, तो 21,000 तक ये रुक जाएगा। अभी फ़िलहाल का तो ये व्यू मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन तो लगाना पड़ता है ना, अपने रिस्क और रिवॉर्ड के साथ अपना थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसी टाइप का एनालिसिस मैंने लगाया है कि देखो 21,000 तक मार्केट मेरे हिसाब से एक सपोर्ट ले लेगा, रुक जाएगा, वहाँ तक नहीं गिरेगा, उसके नीचे नहीं गिरेगा 21,000। तो मैंने क्या किया है, मैंने वही चीज़ की है कि 21,000 पे 21,000 की पुट मैंने बेची है, ठीक है, 21,000 की पुट बेच दी 32 रुपये की, और 32 रुपये की फिर कॉल बेच दी, ठीक है, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मार्जिन देके कॉल खरीद लिए है, ठीक है, यही काम किया है। तो उसमें पे ऑफ ग्राफ जो बना है वो कुछ इस टाइप का बना है, जिसमें हमारी जो ट्रेड है वो 20,887 तक नीचे हमें सेफ़ है हम, ठीक है, और 22,335 ऊपर तक सेफ है। तो ये बजट मंथ भी है, जैसे कि आपको पता है कि 25 जनवरी के बाद 1 फरवरी को बजट भी है। तो देखते हैं अगर इसी रेंज में मार्केट रहता है तो हमें इसमें बीच में कहीं लॉस नहीं होगा, अभी फ़िलहाल तक कोई लॉस नहीं होगा। अगर इंडिया विक्स आप देख सकते हैं, आज जो इंडिया विक्स है वो 11% ऊपर है, ठीक है, हो सकता है अभी यहाँ से डाउन जाना शुरू कर दे इंडिया विक्स। चार्ट दिखाते हैं, देखो इसका, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया विक्स अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, शायद नीचे ना जाए। अगर ऊपर गया, देखो अब मैं आपको इस ट्रेड में दिखाता हूँ। अगर मैं इंडिया विक्स को बढ़ाता हूँ 5%, चलो 10%, अगर यहाँ से इंडिया विक्स और ऊपर गया तो देखो बीच का हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, बीच में 10,000 मिनिमम इस ट्रेड में हमें फिर 10,000 प्रॉफिट होगा ही होगा अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है, ठीक है। और अगर मैं इस इंडिया विक्स को यहाँ से घटा देता हूँ, अब 10% बढ़ाने की जगह अब मैं सीधा 20% घटा रहा हूँ इसमें, ठीक है, मैंने 20% घटा दिया। सपोज़ इंडिया विक्स इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, सपोज़ इंडिया विक्स यहाँ से गिरना शुरू होता है और 20% गिर जाता है, हालांकि गिरेगा नहीं, बट मैं मैक्सिमम सिनेरियो लेके चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है जब तक आप ये लेके नहीं चलोगे ना, तो ऐसे ही होगा जो आज ऑप्शन सेलर्स का हुआ होगा। आज ऑप्शन सेलर्स का बैंड बच गई होगी, जिसने बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेल किए होंगे ना, आज उसका तो अकाउंट खाली हो गया होगा। 2,000 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी में, 1 रुपये के ऑप्शन पता नहीं कहाँ गए होंगे, 100 200 300 पता नहीं कहाँ, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको मैक्सिमम सिनेरियो हम लेके चलते हैं। मैक्सिमम सिनेरियो है हमारा विक्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 20% गिर जाता है, अगर देखो यहाँ तक भी आ गया तो 10% है, ठीक है, और इसके नीचे 10% भी चला गया, अगर विक्स नीचे गिर गया तो हमें देखो मैक्सिमम लॉस कितना होगा इस ट्रेड में, सेंटर में 1,300 रुपये केवल, ठीक है। तो ये है, ये सोच के मैंने ये ट्रेड ली है, बट मुझे ऐसा लगता है विक्स गिरेगा नहीं, कुछ दिन हो सकता है 2 दिन 3 दिन गिरे और उसके बाद वापस से बढ़ेगा ही, है ना। तो मैंने विक्स बढ़ा के भी दिखा दिया आपको, प्रॉफिट है, विक्स घटा के भी दिखा दिया, प्रॉफिट है। बस हमें गैप अप गैप डाउन से थोड़ा प्रॉब्लम है इस ट्रेड में, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेड है इसमें हमने प्रीमियम ज़्यादा नहीं दिए, और वो प्रीमियम ज़्यादा मैंने इसीलिए नहीं दिए कि अगर विक्स गिर गया, विक्स इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और अगर इंडिया विक्स गिर गया तो हमारे
प्रीमियम जो दूर के हमने बाई किए वो डिके हो जाएंगे बहुत स्पीड से, तो इस वजह से मैंने उनको ज़्यादा प्रीमियम दिया ही नहीं है, ठीक है। और उनको प्रीमियम ना ज़्यादा देने की वजह से ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू लाइन थोड़ी शार्प हो गई है, मतलब कि अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें लॉस दिखेगा। तो कोई इशू नहीं है, लॉस दिखेगा, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है, उसमें चैनल पे बता दूंगा, ठीक है। अगर वैसे हमारी रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी है, देखो 21,000 से लेकर 22,000 तक की है रेंज, ठीक है। रेंज काफ़ी बड़ी है, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हो सकता है मार्केट और अच्छा गिरे यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे अपनी ट्रेड में। बट एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, कभी भी इस चीज़ को नहीं देखना, प्रॉफिट को नहीं देखना, हमेशा लॉस को देखना, ठीक है। हमेशा लॉस पे ध्यान रखो, प्रॉफिट पे ध्यान मत रखो, प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, ठीक है। हमेशा लॉस पे ध्यान रखो कि हमारा लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में क्या हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर अगर हो गया तो हमारा कितना लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखना। तो अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बाकी ये मैं दिखा देता हूँ, देखो अपनी ट्रेड्स आज की, ये जो वो पोजीशन है जो हमने बुक की है, ठीक है। ओवरऑल पीएनएल आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल पीएनएल अभी 14,000 चल रहा है। और बाकी जो आज की ट्रेड ली है वो ये है, जो आज की ट्रेड ली है वो ये, जो बुक की है वो ये है, ठीक है। तो अगर आप मंथली 4%, 5%, 6% तक आप अर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैसेज करें आप मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।